स्टोइक्स कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो हमको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा वो हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। सिंपल शब्दों में तुम्हारे इमोशन सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में है और किसी के नहीं। अब सोचो कि मान लो तुम्हारी कोई बेइज्जती कर देता है या फिर कुछ भी ह्यूमिलिएट करता है, कुछ भी बुरा बोल देते तुम्हारे बारे में। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि रिएक्ट करेंगे, एंग्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपना पूरा मूड बिगाड़ लेंगे। वेयर एक स्टोइक क्या करेगा, वो सिंपली ये सोचेगा कि इसका ओपिनियन जो है, वो इसका परसेप्शन है, वो इसका पर्सपेक्टिव है, ये मेरी रियलिटी थोड़ी बदलता है। और वो सिंपली कामली मूव ऑन करता है। फ़र्क क्या था? दोनों सिनेरियोज में इवेंट सेम था, फ़र्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है और परसेप्शन का। तो जो तुम्हारा परसेप्शन है वो डिफाइन करता है कि तुम किस तरीके से फील करोगे। एपिक्टेटस की ये लाइन थी कि इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू अस, इट्स अबाउट हाउ वी रिएक्ट टू इट। कुछ ऐसे करके लाइन थी, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, कोट था है ना। तो वो इसके साथ पूरी तरह से मैच करता है। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इस स्टेटमेंट का। नाउ लेट्स से कि बारिश हो जाती है, तुम्हारा कहीं घूमने जाने का प्लान था और वो कैंसिल हो जाता है। अब वो कैंसिल हो जाता है तो या तो तुम अपसेट हो सकते हो या फिर तुम बारिश की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। एक स्टोइक वही करेगा। देखो, बारिश नहीं बदलेगी, लेकिन जो तुम्हारा नज़रिया है बारिश को देखने का, वो तुम्हारे इमोशंस को बदल देगा। ये रियलाइज़ करो कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। जब तुम ये रियलाइज़ कर लोगे कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और कोई और तुम्हारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तुम अंदर से एक फ्रीडम फील करोगे। एंड ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि तुमने आज सोच लिया तो आज ही हो जाएगा, कि आज से ही तुम ऐसे हो जाओगे। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितनी बार तुम इस चीज़ को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, सिचुएशंस में, वैसे वैसे ये सेकंड नेचर बनती जाएगी। सो जब भी तुम्हें कुछ अपसेटिंग लगता है या फिर कुछ तुम्हारे साथ बुरा होता है, अपने आप से पूछो, क्या ये इवेंट मुझे अपसेट कर रहा है, या फिर ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है, या फिर ये मेरा परसेप्शन है जो कि मुझे सैड फील करा रहा है या फिर मुझे डिप्रेस फील करा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में दूसरा सिनेरियो दूसरे क्वेश्चन की वजह से होता है, जो कि है कि ये तुम्हारे खुद की परसेप्शन, ये तुम्हारी खुद की जजमेंट्स हैं जो कि तुम्हें बुरा फील करा रही हैं। सो या दैट्स इट एंड या I'll meet you in the next one. So yeah, bye.